जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इन दिनों एक अनोखी स्थिति का सामना कर रहा है। एक और ये बाघ संरक्षण और सफल प्रजनन का शानदार एग्जाम्पल बनकर उभरा है, तो वहीं दूसरी ओर बाघों की लगातार बढ़ती संख्या प्रबंधन के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस समय कुल 15 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। इनमें गुलाब, शिवाजी, रणवीर, रानी, चमेली और भक्ति जैसे वयस्क बाघ शामिल हैं। खास बात यह है कि रणवीर रणथंभौर की चर्चित बाघिन T79 का पुत्र है। पार्क में सबसे ज्यादा चर्चा बाघिन रानी की है, जिसने लगातार सफल प्रजनन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पार्क में कुल 15 बाघ, बाघिन और शावक हैं। बाघिन रानी ने 2024 में 2 शावक दिए थे। व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन टाइग्रेस स्कंधी आकर्षण के केंद्र हैं। अप्रैल 2025 में रानी ने 5 शावक दिए थे। चमेली ने भी मई 2025 में 2 शावक दिए थे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि चिड़ियाघर या बायोलॉजिकल पार्क में सफल प्रजनन के बाद दीर्घकालिक प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थान की कमी की समस्या उभर रही है। बाघिन रानी के 5 शावक एनक्लोजर नंबर 16 में हैं। सीमित डिस्प्ले क्षेत्र के कारण शावकों को सार्वजनिक प्रदर्शन में नहीं लाया गया। एक साथ इतने बाघों का सुरक्षित प्रदर्शन आसान नहीं है। बढ़ती संख्या के साथ नए एनक्लोजर की जरूरत महसूस होने लगी है। भीम और विजय जैसे सफेद बाघ पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं, लेकिन सफेद बाघों के प्रबंधन में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। व्हाइट टाइगर कोई अलग प्रजाति नहीं है, यह एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति का परिणाम है। प्रजनन योजना वैज्ञानिक सलाह के आधार पर बनानी होगी। आनुवंशिक विविधता बनाए रखना जरूरी है। दीर्घकालिक संरक्षण के लिए विशेष प्रबंधन आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार समस्या के समाधान के कई विकल्प हैं। नए एनक्लोजर और डिस्प्ले क्षेत्र विकसित किए जाएं, बाघों के लिए अतिरिक्त सफारी क्षेत्र बनाया जाए, कुछ बाघों को अन्य मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जाए, राष्ट्रीय स्तर की प्रजनन योजना के तहत वैज्ञानिक आदान प्रदान हो, आनुवंशिक विविधता को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाए, भविष्य की जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाए, दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन रणनीति पर जोर दिया जाए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी सबसे बड़ी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। यदि समय रहते नए एनक्लोजर, वैज्ञानिक प्रबंधन और दीर्घकालिक योजना पर काम किया गया तो यह पार्क केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में बाघ संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर बढ़ती बाघों की आबादी वन विभाग की मुश्किलें पैदा कर रही है। दरअसल यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। ऐसे में इनको रखने की जगह, इनका रखरखाव, इनकी देखभाल सभी के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाघिन रानी ने पिछले वर्ष 27 अप्रैल को जिन 5 शावकों को जन्म दिया था, उनको 14 महीने का होने के बावजूद डिस्प्ले नहीं किया जा सका है। ऐसे में ना तो पर्यटक उनको देख पा रहे हैं और न ही उनको पर्याप्त जगह रहवास के लिए मिल रही है। निश्चित तौर पर वन विभाग को इस दिशा में कदम उठाना होगा, अन्यथा इनब्रीडिंग की समस्या भी होगी और उसके साथ साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।